जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज अपने ईडियम्स का तीसरा सेशन। और ये ईडियम जो है वो बेस्ड ऑन फिश। तो आइए चालू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट फिश। चलिए चालू करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज के जो ईडियम्स हैं वो हमारे हैं बेस्ड ऑन फिश। फिश माने आप सभी को पता है क्या होता है? मछली। मछली जल की रानी है। ठीक उसी से हम लोग चालू करते हैं। पहला ईडियम है सर हमारा ड्रिंक लाइक अ फिश। मछली की तरह पीना। अब आपको लग रहा होगा मछली तो बहुत थोड़ा सा पीती है, पानी वानी पीती होगी तो, लेकिन मछली थोड़ा सा पीती है लेकिन पूरे दिन पूरे जीवन काहे में पड़ी रहती है? पानी में ही पड़ी रहती है। तो ये उन लोगों के लिए जो अल्कोहलिक होते हैं। सुबह से लेकर शाम तक, सुबह उठे तो शराब, शाम को फिर शराब, फिर ये सब वाले लोग जो होते हैं उन्हें अल्कोहलिक कहा जाता है। और उन्हें कहा जाता है ड्रिंक लाइक अ फिश। मछली की तरह पीना मतलब दिन भर काहे में पड़े रहना? शराब में ही पड़े रहना। सर इसी सीरीज में हमारा अगला आइडियम आता है अ फिश स्टोरी। अ फिश स्टोरी, मछली की कहानी। मछली की कोई कहानी नहीं होती, बस मछली जल की रानी होती है। मछली की कोई कहानी नहीं होती। तो अगर आ जाए अ फिश स्टोरी तो इसका मतलब होता है बिग लाई, एक बहुत बड़ा झूठ। एक बहुत बड़ा झूठ। सर अगला इसमें आता है फिश आउट ऑफ वाटर। अच्छा, मछली मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। अब मछली को अगर हमने वाटर से बाहर कर लिया तो उसकी सिचुएशन कैसी होगी? अनकंफर्टेबल सिचुएशन। उसे अच्छा तो लगेगा नहीं, वो थोड़ी देर तड़पेगी फिर मरेगी, और तड़पने में जो कष्ट होगा उसे, वो उसके लिए कैसा होगा? अनकंफर्टेबल होगा। आई बात समझ में? सर अगला है अ बिट फिश। सॉरी, अ बिग फिश होगा, बिट फिश नहीं होगा। अ बिग फिश। अ बिग फिश के लिए एक ईडियम और होता है, बिग गन, अ बिग फिश। इन सभी का मतलब होता है एन इंपॉर्टेंट पर्सन या वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। बहुत महत्वपूर्ण पर्सन के लिए हम लोग लिखते हैं अ बिग फिश या या अ बिग गन। सर इसी सीरीज में हमारा पांचवा ईडियम आता है टू फिश इन ट्रबल वाटर। अब जहाँ बहुत ज़्यादा गहराई है, जहाँ बहुत ज़्यादा बीच में जाकर अगर आप फिश पकड़ रहे हैं तो आप फिश वहाँ जाकर, इतनी मजबूरी ऐसी क्या है जो आप वहाँ जाकर फिश पकड़ रहे हैं? ताकि आपको प्रॉफिट चाहिए, लेकिन उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। तो इसका भी यही मतलब है, इन्वॉल्व वन सेल्फ, खुद को ऐसी स्थिति में डाल लेना या टेकिंग रिस्क लेना। काहे के लिए? टू गेट प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के लिए खुद को रिस्क में डाल देना। प्रॉफिट कमाने के लिए खुद को रिस्क में डाल देना। सर अगला देखते हैं सर अ कोल्ड फिश। अ कोल्ड फिश, ठंडा, ठंडी मछली। मछली अगर मर जाएगी तो वो ठंडी रहेगी, उसमें कोई इमोशंस नहीं रहेंगे। तो ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं लैकिंग इन इमोशन। इनके पास इमोशंस की कमी हो, ना दुख में दुखी हो, ना सुख में सुखी हो, ना हंसे ना बोलें, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? कोल्ड फिश। सर अगला और लास्ट ईडियम है हमारा आज का अ फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट। फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट। मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए, वहां पे अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको एक फिश दी गई कि लीजिए आप इसे खाइए। तो इसका मतलब होता है टू गेट प्रेज बाय अदर्स, दूसरों के द्वारा प्रशंसा होना। इसका ईडियम क्या बनता है? फॉर फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट। चलिए एक बार जल्दी से शॉर्ट रिव्यू देख लेते हैं इसका। ड्रिंक लाइक अ फिश, अल्कोहलिक। अ फिश स्टोरी, अ बिग लाई, फिश आउट ऑफ वाटर, अनकंफर्टेबल सिचुएशन, अ बिग फिश, एन इंपॉर्टेंट पर्सन, टू फिश इन ट्रबल वाटर, इन्वॉल्व oneself, taking risk to get profit, a cold fish, lacking in emotion, fish for a compliment, to get praise by others। आशा है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। मिलेंगे नए सेशन में एक नए वर्ड के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग इंग्लिश अड्डा एंड बूस्ट योर लेवल। थैंक यू।